Hello and welcome back to Anis series Basic to Advanced. This is Nisha Anil Kumar. Good morning to all of you. आपका दोबारा स्वागत करती है अपनी इस सीरीज में। तो इस सीरीज में हमने शुरू करा था यूपीएससी से रिलेटेड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दोस्तों, आई नो दैट ये 2 दिन लेट आपको वीडियो प्रोवाइड होगा, बट होगा जरूर, आगे कंटिन्यू रहेंगे। हम कोई टेक्निकल इशू के कारण हम नहीं जुड़ पाए आपके साथ। That's why now in the last class we start formation of Indian Constitution. Almost we cover it. Okay. Now some part are left. And one most important, who subscribe me, thank you to all of you. और जो मुझे सब्सक्राइब करने वाले हैं उनको भी थैंक यू। ठीक है, तो आपका तो कुछ लगना नहीं है, वैसे बेल आइकन दबाना है और सब्सक्राइब का बटन दबाना है, जरूर दबाइएगा। ठीक है, अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चीज को शुरू करते हैं। अब हमने बात करी थी लास्ट में, वी टॉक अबाउट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, मैंने बातें वो नहीं करी हैं कि हाउ मच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आर डेड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना डीपली आपसे कोई इतना फालतू क्वेश्चन पूछने वाला है वहां पे, क्योंकि यूपीएससी आपकी वो नहीं देखता कि आप कितने ज्ञानी हो। ही ओनली वांट टू नो हाउ यू नो अबाउट द टॉपिक इन अ ब्रीफ मैटर, ओके, नॉट अ हिस्ट्री। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ हम क्या करने वाले हैं, इसी के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। अब हमने बात करी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर्स हमने बताए थे आपको कितने थे, 399। ठीक है, आफ्टर पार्टीशन बचे कितने हमारे, 299। सॉरी, ये 389 थे और ये बचे थे हमारे 299। ये हमने बात की थी। दूसरी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, chairman of drafting committee, plays a crucial role, a vital role to shaping the constitution. Okay, and had also a prominent figures like Jawaharlal Nehru, सरदार पटेल, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, ओके। बट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज अ चेयरमैन। ठीक है, ये क्या थे, चेयरमैन थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। एंड ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल टू शेपिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो प्रोमिनेंट फिगर्स जो थी, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद एक्सेट्रा और भी बहुत सारे लोग थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा ड्राफ्टिंग का प्रोसीजर क्या था। हम मोटा मोटा सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको लास्ट क्लास भी याद रहे और इस क्लास से भी आप कनेक्ट कर पाए। तो हमारे ड्राफ्टिंग प्रोसीजर क्या था, अब हम बात करते हैं किसकी, ड्राफ्टिंग प्रोसीजर। हमारा ड्राफ्ट जब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका प्रोसीजर क्या रहा था। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग। ठीक है, इसमें क्या था, असेंबली हेल्ड 11 सेशंस of 160 days.
11 सेशंस हुए असेंबली के, जिनमें 166 दिन को गिना जाता है। एंड और ये 166 दिन कितने टाइम के थे? फ्रॉम 2 years 11 months and 18 days। ठीक है ना? 11 सेशंस को हेल्ड किया असेंबली ने। कितने डेज के थे वे सेशंस? 167 डेज के, जिनमें हमारा टोटल टाइम जो था ड्राफ्टिंग का वो कितना था? 2 years 11 months and 18 days टू ड्राफ्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन or to finalize Indian Constitution। ओके, टू फाइनलाइज अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो टाइमिंग पीरियड क्या था हमारा? 2 year 11 month 18 days। 11 सेशन हुए थे 160 डेज के। अब हम बात करते हैं इसके अडॉप्शन की। आई होप यू राइट इट। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, आप लिख सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा। एंड इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर एवरीथिंग बिकॉज दीज नोट्स आर वेरी इजी एंड आई वुड टू से प्रॉपर ऑल्सो। और आप उसको बोल सकते हो एग्जैक्ट भी, कि एग्जैक्ट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको दे रही हूं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स ही दिए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एडॉप्शन की। एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अडॉप्शन इसका कब करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड ऑन 26 November on 26 November 1949 and came into the force on 26 Jan 1950। We celebrate it as Republic Day। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था कितनी तारीख को? फाइनलाइज होने के बाद 26 नवंबर 1949 को एंड केम इनटू द फोर्स ऑन 26 Jan 1950। We celebrate it as a what? Republic Day of our country। Okay, I hope you write it। हम जल्दी जल्दी चलेंगे इस सेशन में और ज्यादा लंबा हम वीडियो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम छोटा ही वीडियो बनाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी सी। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। ओके, जब स्टार्टिंग में हमने इसको इंप्लीमेंट किया था तब हमारे ये चीजें थी। एंड ऑल्सो इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन of any sovereign country। with parliamentary form of government with parliamentary form of government with
federal structure, with federal structure and unitary feature. Okay, originally 395 आर्टिकल्स आर देयर एंड 8 शेड्यूल्स आर देयर. बाद में चेंजमेंट हुई, आपको पता शेड्यूल्स हमारे चेंज हो गए, 12 हो गए, आर्टिकल्स हमारे चेंज हो गए. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो मेन जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है. इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवरेन कंट्री, किसी भी आजाद देश का ये एक सबसे बड़ा लिखित रूप में संविधान है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखता है. संसद भवन मतलब संसद है जिसमें, ठीक है. ओके, फेडरल स्ट्रक्चर है और यूनिटरी फीचर्स भी है. अब आपने ये सब हमने देख लिया. अब हम बात करते हैं इसका मेन एक चीज है, बहुत इजी है कि हमने इसको हम उसको बोल सकते हैं सोर्सेस, कि हमने सोर्सेस कहां से लिए हैं, क्या है, और प्रोविजंस क्या है. इट इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन or not. So let's discuss it. Okay, now we discuss it. Provisions. I hope you enjoy it and you understand what should I teach. Please support me if you understand everything. सोर्सेस क्या थे इसके, हम सोर्सेस की बात करते हैं, इसको अभी हम रब कर देते हैं. ये तो आपको पता ही चल गया है, ये अनिश सीरीज है, एक घनिष्ठ मित्र की कक्षा है या एक घनिष्ठ मित्र का चैनल है. तो सोर्सेस क्या होंगे इसके, ठीक है. सोर्सेस आप लिख सकते हो इसको साथ के साथ अगर आप लिखना चाहो तो, और प्रोविजंस. ओके, सोर्सेज में हमारा मेन है गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट 1935. ठीक है, इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशंस को भी हमने इसमें ध्यान रखा है, नेशनल मूवमेंट्स को भी लिया है, हिस्ट्री से हमने काफी चीजें ली हैं. ठीक है, इंडियन कल्चर और हिस्ट्री ये सब तो हमने लिया ही है, और अदर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसमें क्या क्या लिया है वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. व्हाट वी अडॉप्ट फ्रॉम इट, ये वही एक्ट है जिसको ब्रिटिश हमारे ऊपर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करना चाहते थे, बट हमारे लीडर्स ने इसको डिनाई कर दिया. दे वांट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, दैट्स व्हाई दे डिनाई इट. नाउ अब इसमें हमने क्या क्या लिया, इससे हमने लिया फेडरल स्ट्रक्चर. ठीक है, इससे हमने लिया फेडरल स्ट्रक्चर, हमने लिया यूनियन और यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, यूनियन और स्टेट की रिलेशनशिप को भी हमने इससे लिया. हमने इससे लिया एक और चीज हमने इससे ली, वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. ठीक है, उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे बाइकैमरल और ये सब सेटअप्स चल रहे थे वो सब भी हमने अडॉप्ट किए. सेकंड हम बात करते हैं यूएसए की. व्हाट शुड वी अडॉप्ट फ्रॉम यूएसए, वी इंस्पायर फ्रॉम यूएसए बाय फंडामेंटल राइट्स. ओके, जुडिशियल रिव्यू, और हमने क्या लिया, प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड.
इसमें कोई समझाने की बात नहीं है, मैं आपको इसलिए रिटर्न में दे रही हूं ताकि आपको याद रह सके कि क्या क्या चीजें थी। थर्ड हम बात करते हैं ब्रिटेन की, या हम बात कर सकते हैं पहले आयरलैंड की। ठीक है, आयरलैंड से भी अडॉप्टेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, डीपी, एसपी और इलेक्टेड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो भी हमने यहां से अडॉप्ट किया। ओके, फ्रॉम गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 वी अडॉप्ट फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, यूएसए से फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू और प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नाउ फ्रॉम आयरलैंड वी अडॉप्ट, व्हाट शुड वी अडॉप्ट? डीपीएसपी एंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाला प्रोविजन हमने यहां से लिया। अब हम बात करते हैं हमने ब्रिटेन से क्या लिया। ओके, आई होप यू राइट इट। बहुत स्लो मोशन में है, ऐसा नहीं है बहुत स्पीड में हम चल रहे हैं, बट आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये बहुत इजी रहेगा आपको और ये रिमेंबर रहेगा। इट्स माय गारंटी ये रिमेंबर रहेगा, आपने इसको 1 से 2 बार रिवाइज किया तो। ठीक है, नाउ टर्न ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या लिया यार? ब्रिटेन ने तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है हमारे देश में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यूएसए में डबल सिटीजनशिप होता है, हम सिंगल सिटीजनशिप कर रहे हैं। ठीक है, अडॉप्ट सिंगल सिटीजनशिप, हमने ये भी अडॉप्ट किया। उसी के साथ हमने अडॉप्ट किया रिट्स ऑफ जुडिशरी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमने कितनी चीजें अडॉप्ट की है ब्रिटेन से। अब हम बात करते हैं अपना कनाडा की। कनाडा से हमने क्या लिया? कनाडा से हमने लिया है रेसिडुअरी पावर। कनाडा से हमने ली है रेसिडुअरी पावर और हमने लिया है प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। ठीक है, ये प्रोविजन भी हमने वहां से लिया है। 6 हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? प्रोविजन ऑफ प्रोविजन नहीं कह सकते हम इसको, प्रोसीजर बोल सकते हैं ना, प्रोविजन नहीं कहेंगे हम इसको, प्रोसीजर बोलेंगे। प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आपको पता है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। साउथ अफ्रीका बहुत जल्दी जल्दी चीजें चेंज करता है, वो अपनी क्रिकेट टीम की भी जर्सी को बहुत जल्दी चेंज करता है, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स लाता रहता है। वही चीज हमने वहां से अडॉप्ट करी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स ला सके। ठीक है, आई होप यू राइट इट। ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स ऑफ जुडिशरी, कनाडा रेसिडुअरी पावर, प्रिविलेजेस ऑफ एमपी एंड एमएलए, साउथ अफ्रीका प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाउ लास्ट 2 6 एंड 7, लास्ट 2 क्या बचे हमारे? Sixth and seventh was Australia, है ना? 7th was Australia,
ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? एनीवन कमेंट मी? ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट ये हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा हमने लिया ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है राज्यसभा और लोकसभा भी साथ बैठते हैं हमारे यहाँ, वो हमने लिया इससे। 8th है हमारा जर्मनी। जर्मनी से लिया हमने प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी सोच के आपके दिमाग में किसका नाम आता है? कमेंट जरूर कीजिएगा जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। ओके, हमने बात क्या क्या करी? हमने बात करी कि कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, ठीक है, ओरिजिनल, उनके साथ साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है फेडरल स्ट्रक्चर के साथ और यूनिटरी फीचर्स के साथ। दूसरी हमने बात करी इसमें किस चीज के बारे में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या रोल निभाया इसको शेप करने में, ठीक है। उसी के साथ हमने बात करा कि ये कब इंप्लीमेंट हुआ, कब अडॉप्ट किया गया। ओके, फर्स्ट में भी हमने ये सब चीजें करी कि कौन सी रिपोर्ट आई थी, कौन सा मिशन आया था और मुस्लिम लीग ने क्यों बैक ऑफ किया, ये सब चीजें हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था। आई होप यू सी इट, है ना, आपने वो देख ली होगी, यू वॉच इट। तो आप इसको भी देखोगे, आपका कंप्लीट है एंड आई एम डैम श्योर आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा। और इफ यू मेक शॉर्ट नोट्स, है ना, अगर आपने शॉर्ट नोट्स मेरी तरह बनाए होंगे तो ये आपका हो जाएगा। नाउ वन मोर थिंग जो मैं आपको कहना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो क्या है? इंडिया हैज टेकन इंस्पिरेशंस फ्रॉम मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे adjust all these constitutions provisions in according to India's situation, because in the USA में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है? एब्सोल्यूट है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट है। बट इन इंडिया में ये रिस्ट्रिक्टेड है। इंडिया में क्या है? ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये बात आप भी जानते हो। तो वही चीज है ना कि इंडिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने चीजों से इंस्पिरेशन ली कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको एडजस्ट किया गया, उसको शेप किया गया अकॉर्डिंग टू इंडियन सिचुएशन। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू एंजॉय इट एंड यू अंडरस्टैंड इट। प्लीज support me and subscribe the channel and comment me, like me and share. Thank you. Bye bye.